हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि रेट दो टाइप के होते हैं, जनरल रेट्स और स्पेसिफिक रेट्स। आज हम डिटेल में करेंगे जनरल रेट्स को, कि जो जनरल रेट्स है टैक्स के असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए कौन से हैं। इसके आगे 3 पार्ट बन जाएंगे। सबसे पहला क्या आएगा, उन इंडिविजुअल के लिए जिनकी एज 60 से कम है, उनके लिए जनरल रेट्स कौन से एप्लीकेबल होंगे। तो इसमें हम बात करेंगे कि जो पहले 2.5 लाख है, पहले 2.5 लाख इनकम के ऊपर जो टैक्स रेट है वो हमारी होगी नील, यानी कि पहले 2.5 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद अगले 2.5 लाख की अगर हम बात करें तो उसके ऊपर जो हमारा टैक्स रेट है वो लगेगा 5%। फिर नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर जो हमारी टैक्स रेट है वो है हमारी 20%। और उसके बाद क्या होगा, जो बैलेंस बच जाएगा हमारी इनकम का, उसके ऊपर जो टैक्स रेट है वो होगा हमारा 30%। ठीक है, पहले 2.5 लाख पर नील, अगले 2.5 लाख पे 5%, अगले 5 लाख पे 20, और जितना बैलेंस बच जाएगा उसके ऊपर टैक्स रेट होगा हमारा 30%। ये तो था अगर इंडिविजुअल की एज 60 से कम है तब। दूसरी बात हम ये करेंगे कि इंडिविजुअल की जो एज है वो 60 से तो ज़्यादा लेकिन 80 से कम है, तब कौन से रेट एप्लीकेबल होंगे। उस केस में क्या होगा कि पहले 3 लाख के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद अगले 2 लाख के ऊपर टैक्स की रेट होगी 5%। फिर सेम पहले जैसा नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर 20%, और बैलेंस जो भी बच जाएगा हमारा उसके ऊपर जो टैक्स की रेट है वो होगी 30%। जिन इंडिविजुअल की एज 60 से ऊपर लेकिन 80 से कम होती है उन्हें हम बोलते हैं सीनियर सिटीजन। और ये रेट कब एप्लीकेबल होंगे, जो इंडिविजुअल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या है, रेजिडेंट है, मतलब इंडिया का रेजिडेंट। तीसरी बात हम करेंगे कि एज जो है वो 80 या उससे ज़्यादा है, तब कौन से रेट एप्लीकेबल होंगे। तब होगा जो एग्जम्पशन लिमिट है वो बढ़कर कितनी हो जाएगी, 5 लाख, मतलब 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद अगले 5 लाख के ऊपर 20% लगेगा। इसके बाद जो हमारी बची हुई इनकम रह जाएगी उसके ऊपर जो टैक्स का रेट होगा वो होगा हमारा 30%। ठीक है, और जो 80 से ऊपर होते हैं इन्हें तो हम सीनियर सिटीज़न बोलते हैं, और इन्हें क्या बोल लेंगे, सुपर सीनियर सिटीज़न। ठीक है, इस केस में भी क्या, ये रेट तब एप्लीकेबल होंगे जब वो जो इंडिविजुअल है वो हमारा होगा रेजिडेंट। ठीक है, ये हमने बात की थी किसकी, जनरल रेट्स की। इसके बाद हम बात करेंगे स्पेशल रेट्स की। ठीक है, स्पेशल रेट्स हमारे कौन से होंगे। सबसे पहली बात आती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर। अगर हमें कोई भी कैपिटल गेन जो कि लॉन्ग टर्म का है वो हुआ है तो हमारे टैक्स की रेट जो है वो होगी 20%। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो हमारी जो टैक्स की रेट है वो होगी 15%। और तीसरी बात आ जाएगी, अगर हमारी इनकम लॉटरी से, पजल से, टीवी गेम शो जैसे कि केबीसी होता है उससे कोई हुई है इनकम, बैटिंग, गैम्बलिंग, रेसिंग, इन सब से होने वाली इनकम के ऊपर जो हमारा टैक्स है वो लगता है 30% इनकम के ऊपर। और इसके बाद हम बात करेंगे, तो हमने इंडिविजुअल की बात कर ली। ठीक है, अब हम बात करेंगे, मान लो HUF है, मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, तो इनके ऊपर जो टैक्स रेट है वो कौन से एप्लीकेबल होंगे, जो हमने किए थे एज लेस देन 60 वाले। ना तो ये एप्लीकेबल होंगे ना ये, कौन से एप्लीकेबल होंगे, 60 वाले। ठीक है, और अगर मान लो कि एक इंडिविजुअल है जिसकी एज तो क्या है 60 से ऊपर, मान ली कि 75 है, ठीक है, वो रेजिडेंट नहीं है इंडिया का, तो उसके ऊपर ये रेट एप्लीकेबल ना होकर ये वाले रेट एप्लीकेबल होंगे। अब हम बात करेंगे सरचार्ज की। ठीक है, अभी तक हमने टैक्स रेट की बात की थी। सरचार्ज का मतलब अगर हम एक लाइन में बोले तो इसका मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स,
मतलब जो हमने टैक्स कैलकुलेट किया है उसके ऊपर टैक्स लगाना। ठीक है, ये एडिशनल चार्ज होता है। और ये कब लगाया जाता है? इसकी 4 कैटेगरी बनेंगी। अगर टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा लेकिन 1 करोड़ से कम है तो हमारे सरचार्ज की जो रेट होगी वो होगी 10%। और अगर हमारी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा लेकिन 2 करोड़ से कम है तो जो हमारे टैक्स इसके ऊपर लगेगा एडिशनल चार्ज वो होगा हमारा 15%। और ऐसे ही अगर हमारा क्या है, टोटल इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा लेकिन 5 करोड़ से कम है तो जो इसके ऊपर रेट लगेगी वो होगी 25%। और 5 करोड़ से भी ज़्यादा इनकम है अगर हमारी, तब हमारी जो इसके ऊपर रेट है वो लगेगी 37%। यानी कि 50 लाख से अगर हमारी इनकम कम है तो उसके ऊपर कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। कब लगना शुरू होगा? जब हमारी जो टोटल इनकम है वो 50 लाख से ज़्यादा होगी तब। उसके बाद हम बात करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये भी क्या लगता है, टैक्स के ऊपर ही लगाया जाता है। ये जो चार्ज होता है ये स्पेसिफिक होता है, मतलब जो ये हमारा कलेक्ट होगा वो किसके लिए जाएगा? हेल्थ और एजुकेशन के लिए। ठीक है, इसकी जो रेट होती है वो हमारी होती है 4%। और ये लगाना ही लगाना है। जैसे सरचार्ज तो तब लगाते हैं जब 50 लाख से ज़्यादा हो गई इनकम, लेकिन ये तो हर बार लगेगा। इसके बाद बात करेंगे हम रिबेट की। रिबेट का मतलब जो हमारा होता है वो होता है छूट। ठीक है, मतलब डिडक्शन मिलेगी। ये कब अवेलेबल होगी? तब होगी अगर जो इंडिविजुअल है वो इंडिया का रेजिडेंट है तब। दूसरी जो इसकी कंडीशन है हमारी वो है कि जो इनकम है हमारी टोटल वो 5 लाख से ज़्यादा ना हो। अगर हमारी 5 लाख से ज़्यादा इनकम है तब कोई भी रिबेट नहीं मिलेगी। ठीक है, और मिलेगी कितनी ये छूट? 12,500, मतलब 12,500 की हमें छूट मिलेगी अगर टैक्स की, अगर हमारी जो टोटल इनकम है वो 5 लाख से कम है तब। अब तक जो हमने किया अगर उसके कंक्लूज़न की बात करें तो सबसे पहले आ जाएगा, हम क्या करेंगे, नॉर्मल रेट के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद स्पेशल रेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों का कर लेंगे टोटल। उसके बाद रिबेट, रिबेट कब देनी है? अगर 5 लाख से इनकम कम है तब। उसके बाद सरचार्ज अगर 50 लाख से ज़्यादा की इनकम है तब। और उसके बाद ये सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाएगा 4%। जो इनका सारा टोटल आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा ग्रोस टैक्स पेबल। अब जो ये ग्रोस टैक्स पेबल है इसमें से हम लेस कर देंगे। अगर हमने पहले से ही एडवांस में कुछ टैक्स पे कर रखा है तो दोबारा थोड़ी ना वो देंगे, तो उसे क्या कर देंगे हम लेस, या फिर हमने टैक्स डिडक्ट करवा रखा है TDS, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, अगर ये भी हमने पहले पे किया हुआ है तो ये भी लेस हो जाएगा। ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा लास्ट में आ जाएगा वो आ जाएगा टैक्स पेबल, मतलब नेट जो टैक्स है हमने इतना पे करना है। अब हम एक एग्जांपल करेंगे कि टैक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मान लो कि एक इंडिविजुअल है मिस्टर ए और रेजिडेंट है इंडिया का, एज उसकी है 50 ईयर्स। ठीक है, टोटल इनकम मान ली हमने 6 लाख, तो हमने क्या करना है, इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे करेंगे कि पहले जो 2.5 लाख है उसके ऊपर तो कोई टैक्स नहीं लगता, तो वो क्या आ जाएगा, नील। अगले 2.5 लाख के ऊपर कितना टैक्स लगता है? 5% के हिसाब से, तो 2.5 लाख का 5% हमारा कितना आ गया, 12,500। ठीक है, उसके बाद हमारी कितनी इनकम बची? 5 लाख होगी, 6 लाख में से 5 लाख गए, 1 लाख की। जो 1 लाख इनकम बची उसके ऊपर कितना लग जाएगा हमारा, 10%। ठीक है, 1 लाख का 10% 10,000। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया, 22,500। इसके बाद हमने क्या देखना होता है कि क्या कोई रिबेट मिलेगी इसको। हमने बात की थी कि रिबेट तब देनी है जब 5 लाख इनकम है, 5 लाख से ज़्यादा ना हो, तो इसको रिबेट नहीं मिलेगी क्योंकि इसकी इनकम कितनी है, 6 लाख। उसके बाद सरचार्ज देखेंगे, क्या इस पर सरचार्ज लगाना है? नहीं लगाना। सरचार्ज तो तब लगाना है जब 50 लाख से इनकम ज़्यादा हो तब। ठीक है, तो फिर अब इसके बाद हम क्या लगाएंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है, वो कितना लगाना होता है, 4%। किसके ऊपर, इसके ऊपर। तो 22,500 का 4% हमारा कितना आ जाएगा, 900 रुपये।
तो टोटल हमारा कितना बन गया 23,400। मतलब हमारा टैक्स पेबल जो है, टैक्स हमने पे करना है वो कितना करना है 23,400। ठीक है, आगे हम बात करेंगे रेट्स ऑफ टैक्स फॉर फर्म। अभी तक हमने किसकी बात की थी, किस पे टैक्स लगा रहे थे, इंडिविजुअल पे। अब लगाएंगे किस पे, फर्म। फर्म का मतलब हमारे यहाँ पे क्या है, पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, जो पार्टनरशिप फर्म है उसके लिए हमारे टैक्स के रेट क्या बता रखे हैं कि अगर नॉर्मल इनकम है तो उसके ऊपर कितना है 30% का फ्लैट रेट। मतलब जैसे हमने इंडिविजुअल की बात की थी तो हमारी टैक्स रेट दे रखे थे 2.5 लाख पे नील, फिर अगले 2.5 लाख पे इतना, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, सीधा कितना टैक्स लगाना है 30%। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो इंडिविजुअल की तरह इस पर भी 20% लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15% लगता है, और अगर लॉटरी, पजल, रेस वगैरह से हमने कोई भी इनकम हुई है फर्म को तो उस पर कितना लगेगा टैक्स 30%। आज के लिए हम करेंगे इतना ही।